रामपुर गांव में मटका नाम का एक लालची हलवाई रहा करता था। मटका देखने में बड़ा ही पेटू था। सभी गांव वाले उसी से मिठाई लेने आया करते थे। ठीक मटका की दुकान के सामने एक गरीब और ईमानदार भीखू का ठेला था, जिस पर भीखू बेसन के लड्डू बेचा करता था। लेकिन सामने मटका की दुकान होने के कारण उसके ठेले पर कोई भी बेसन के लड्डू लेने नहीं आता था। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बिरजू, अभी ग्राहक आते ही होंगे रबड़ी लेने। तुम भी ना कितनी बार कहा है, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। और वो पाउडर तो मिला दिया है ना जो मैं तुम्हें देता हूँ, उससे रबड़ी और अधिक स्वादिष्ट और गाढ़ी बनती है। छी, कितना झूठ बोलता है बेईमान मालिक। उस पाउडर से रबड़ी अधिक स्वादिष्ट बनती है और गाढ़ी भी। वाह वाह, ऐसे समझता है जैसे कि मैं मूर्ख हूँ। जी मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपने जितना भी मुझे वो पाउडर दिया था वो सारा मैंने इस रबड़ी में डाल दिया है। हाँ, अब देखिए तो जरा, रबड़ी से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। आखिर आए भी क्यों ना, ये मटका की दुकान की रबड़ी है। हाँ, एकदम शुद्ध। हाँ। अरे मटका हलवाई, अरे क्या बात है भैया, आज तो बड़ी ही अच्छी रबड़ी की खुशबू आ रही है। मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा भैया। हाँ हाँ, दीजिए दीजिए, जल्दी से 1 किलो रबड़ी दे दो भाई। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूँ भैया। ये मटका की रबड़ी है, कहीं और नहीं मिलेगी। हाँ। अरे ये क्या, आज भी मेरा एक भी बेसन का लड्डू नहीं बिका है। न जाने क्यों कोई भी गांव वाला मेरे बनाए लड्डू लेने नहीं आता। ऊपर वाला ही जाने की ये मटका अपनी बनाई रबड़ी में ऐसा क्या डालता है जो इसकी रबड़ी की खुशबू से ही सब खींचे चले आते हैं। और मैं इतनी मेहनत से लड्डू बनाता हूँ, लेकिन कोई गांव वाला मेरे लड्डू लेने आता ही नहीं। बेचारा शाम तक भीखू इंतजार करता है कि उसके बनाए बेसन के लड्डू भी कोई गांव वाला लेने आए, लेकिन कोई भी नहीं आता। उधर मटका के गले में बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, आज भी कितनी अच्छी कमाई हुई है। वाह वाह वाह, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं इस गांव में सबसे धनी आदमी हो जाऊंगा। और मेरी तिजोरी भी भर जाएगी। जी मालिक, ये तो सच है, आप एक दिन बहुत ही धनी बन जाएंगे। हाँ, लेकिन वो मालिक, एक बात बोलनी थी आपसे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो क्या बात है बिरजू। वो मालिक, कई महीनों से आपसे बोल रहा हूँ, मेरी माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप थोड़ी मेरी पगार बढ़ा देते तो माँ की दवा शहर से लानी होगी। हाँ। अरे क्या है बिरजू, अभी पिछले महीने ही तो पगार बढ़ाई थी तेरी, और हमेशा तेरी माँ ही बीमार रहती है। देख बिरजू, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। हाँ, बता देता हूँ, अगर फिर से तूने पगार बढ़ाने की बात की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, बता देता हूँ। हाँ। बिरजू बेचारा डर जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। उधर भीखू अपने घर जाता है। अरे आ गए आप, कब से इंतजार देख रही थी। कुछ खाने का भोजन लाए हो या नहीं? लगता है आज भी खाली हाथ ही आ गए। आज भी आपका बनाया बेसन का एक भी लड्डू नहीं बिका होगा। हाँ भाग्यवान, रोज की तरह आज भी कोई ग्राहक मेरे ठेले पर नहीं आया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ये सब उस मटका हलवाई की वजह से होता है। न जाने अपनी बनाई रबड़ी में क्या मिलाता है कि सभी गांव वाले सिर्फ उसकी ही दुकान पर जाते हैं। हाँ भाग्यवान, ये तो है। और वो मटका बहुत ही बेईमान इंसान है। खैर, मैं और मेहनत करूंगा और तुम देखना, गांव वालों को मेरे बनाए बेसन के लड्डू बहुत पसंद आएंगे। हाँ हाँ, आप सही बोल रहे हैं। चलिए, आज लड्डू बनाने में मैं आपकी मदद करती हूँ। हाँ, रुकिए, मैं अभी आती हूँ। जिसके बाद भीखू की पत्नी अपनी अलमारी में जाती है, एक केसर की डिब्बी निकाल कर लाती है और भीखू को दे देती है। ये लीजिए जी, ये केसर मुझे मेरी माँ ने दी थी। वो जब भी कुछ मीठा बनाती थी तो ये केसर उसमें जरूर डालती थी, जिससे वो चीज बहुत स्वादिष्ट बनती थी। क्यों ना हम भी अब से अपने बनाए बेसन के लड्डू में ये केसर डालकर बनाएं?
हाँ भाग्यवान, इस केसर से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, आज हम इसे ही मिलाकर लड्डू बनाएंगे। हाँ। जिसके बाद भीखू और उसकी पत्नी दोनों मिलकर खूब सारे बेसन के लड्डू बनाते हैं और उसमें केसर मिलाते हैं। देखो भाग्यवान, सब लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। खुशबू तो देखो, आह कितनी स्वादिष्ट आ रही है। अब देखना, कल सुबह गांव वाले मेरे बनाए लड्डू की खुशबू से खींचे चले आएंगे। जी बिल्कुल, लड्डू की खुशबू तो वाकई बहुत अच्छी है। अब तो बस सुबह का इंतजार है। हाँ। उधर मटका अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को देखता है, जो एक पेटू औरत होती है जिसका नाम बबली होता है। वह दिन भर ठूस ठूस कर खाया करती है। बड़ी स्वादिष्ट जलेबियां हैं। वाह, बहुत दिनों के बाद खाई हैं ऐसी जलेबियां। बहुत ही मजेदार है। हाँ। अरे ये क्या भाग्यवान, तुम फिर से ये जलेबियां खाने बैठ गई हो। जाओ, जाकर रसोई घर से मेरे लिए जल तो ले आओ। अरे जाओ, बहुत प्यास लगी है, अभी दुकान से आया हूँ। अरे अरे, आप भी ना क्या देखते नहीं, मैं जलेबियां खा रही हूँ। आप रसोई से ले आइए अपने लिए जल। हाँ। वाह, कितनी स्वादिष्ट जलेबियां हैं। अब तो अपनी दुकान की रबड़ी मुझे खाने नहीं देते, तो क्या आप जलेबियां भी ना खाऊं? अरे भाग्यवान, मेरी दुकान में रबड़ी जितनी भी बनती है वो सारी बिक जाती है, तो तुम्हारे लिए कहाँ से लाऊं रबड़ी। खैर, तुम तो बैठकर खाओ, जब देखो बस खाती ही रहती हो। अब गले को थोड़ी ठंडक मिली। अब बहुत थक गया हूँ, आराम करता हूँ। और जिसके बाद खर्राटे लेकर वो सो जाता है। हाँ, यही तो है मेरी स्वादिष्ट और मजेदार रबड़ी में डालने वाला पाउडर, जिससे उसका स्वाद अधिक हो जाता है। बेचारा बिरजू तो यही समझता है, लेकिन उसे नहीं पता इसका राज। अच्छा, अब चलता हूँ, थोड़ी देर बाद ग्राहक दुकान पर आते ही होंगे। हाँ। अरे वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है, बहुत ही मजेदार। वाह बिरजू, क्या बात है। रबड़ी को और स्वादिष्ट बनाने का पाउडर डाल देता हूँ। तू तो डालना आज भूल ही गया होगा, है? जिसके बाद मटका अपने हाथ में उस डिब्बे से खूब सारा पाउडर उस रबड़ी में डाल देता है। हाँ, ये रबड़ी और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगी। हाँ। अरे अरे, ये मालिक भी ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। और आज तो इतना अधिक पाउडर डाल रहे हैं, पैसे कमाने के लालच में बहुत ही अंधे हो चुके। हाँ, अब तो गांव वालों का राम ही भला करे। हाँ। थोड़ी देर बाद सभी लोग फिर से मटका की दुकान पर आते हैं और रबड़ी ले जाते हैं। मटका के पास खूब सारे पैसे हो जाते हैं, जिन्हें वह अपनी एक छोटी सी तिजोरी में रखता है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, आज तो कितने सारे रुपए जमा हो गए हैं मेरे पास। चलो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब एक दिन मैं इस गांव में सबसे अधिक धनवान हो जाऊंगा। मेरी तिजोरी तो भर ही जाएगी। वाह वाह, इस बेईमान मालिक के पास तो वाकई बहुत पैसे इकट्ठा हो गए। हाँ, अब आखिर हो भी क्यों ना, बेचारे गांव वालों को मिलावट की रबड़ी जो बेचता है, वो पाउडर मिलाकर। अरे कहाँ हो मटका? अरे कैसी रबड़ी दी तूने भाई? है? तेरी बनाई रबड़ी खाकर तो रात से मेरा पेट ही खराब हो गया है। अरे क्यों मटका? है? क्या तुझे शर्म नहीं आती खराब रबड़ी देते हुए? अरे अरे, पगला गए हो क्या काका? अरे मेरी बनाई रबड़ी तो पूरा गांव खाता है। कोई और है भला इस गांव में जो मुझ जैसी रबड़ी बना सके? और तुम्हारी अब उम्र हो चुकी है, मेरी रबड़ी कहाँ तुम्हें पचेगी काका। लेकिन तुम्हारी जबान तो है ही चटोरी। जाओ जाओ, जाकर अपने आप को किसी वैद्य जी को दिखाओ।
आए बड़े मेरी बनाई रबड़ी को खराब बताने वाले। हैं? मटका की ऐसी बातें सुनकर बूढ़ा गुस्से से लाल हो जाता है। अरे अरे ये क्या बोल रहा है, हैं? एक तो खराब रबड़ी देता है, ऊपर से मुझे ही मेरी उम्र के ताने देता है। जा, आज के बाद मैं कभी तेरी दुकान पर तेरी बनाई रबड़ी लेने नहीं आऊंगा। हाँ, ये अच्छा नहीं किया तूने। हाँ, बता देता हूँ। अरे काका की बात तो बिल्कुल ठीक है। रात को मेरे भी पेट में इस मटका की रबड़ी खाकर दर्द हो रहा था भैया। हाँ, लगता है काका ठीक बोल रहे हैं। देख मटका, ये तेरे लिए आखिरी चेतावनी है। अब हम नहीं लेंगे तेरी बनाई रबड़ी, समझा? मटका हलवाई 420 ही करता है हमारे साथ। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे भैया। मटका हलवाई, याद रखना हमारी बात। खराब रबड़ी हम नहीं लेकर जाएंगे, बता रहे। तुम्हारी दुकान से बता रहे। हाँ, तुम्हारी रबड़ी खाकर मरना थोड़ी भैया। तभी भीखू वहाँ ठेले पर अपने बनाए हुए बेसन के लड्डू लेकर आता है। उसके लड्डू की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। अरे आइए आइए, मेरे बनाए बेसन के मजेदार लड्डू खाइए। आइए आइए। अरे वाह भैया, क्या खुशबू है भैया। है वाह, मैं तो चला भीखू के बेसन के लड्डू खाने भैया। हाँ, अरे हाँ, अरे वाह, सच में ऐसी खुशबू। बाबा भैया, मैं भी चला। अरे हाँ भाई, खुशबू तो सच में बहुत बढ़िया आ रही है। जरा चलकर देखो तो सही। अरे भीखू भाई, क्या खुशबू है भैया। है भाई, जल्दी से अपने बनाए ये बेसन का लड्डू खिला दो भैया। हाँ, रुका नहीं जाता है भैया, क्या करें। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, अभी खिला देता हूँ। देखा मालिक, ये भीखू ने तो आपका पत्ता ही साफ कर दिया। देख रहे हो, सभी गांव वाले कैसे बड़े चाव से इसके बनाए बेसन के लड्डू खा रहे हैं। हाँ हाँ, देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। इस भीखू ने ये अच्छा नहीं किया। मेरे पेट पर लात मारना चाहता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा तो नहीं होने दूंगा। आज रात ही इसको सबक सिखाना पड़ेगा। ये लो भाग्यवान, आज तो चमत्कार ही हो गया। हाँ, तुम्हारे दिए केसर ने तो कमाल ही कर दिया। आज तो सारे बेसन के लड्डू बिक गए। और ये देखो, ये सब पैसे, इन पर भी तुम्हारा ही हक है। नहीं नहीं, मैं इन पैसों का क्या करूंगी जी। केसर से ज्यादा तो हम दोनों ने मिलकर जो मेहनत की थी उसका ही परिणाम है। अच्छा, अब हम और मेहनत करेंगे और लड्डू बनाएंगे, फिर देखिएगा। हाँ भाग्यवान, तुम सही बोल रही हो। कल तो और अधिक लड्डुओं की मांग है। चलो जल्दी से फिर से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सुबह होने से पहले सारे लड्डू बनाकर तैयार करने होंगे। तभी मटका काला कंबल ओढ़े आता है और देखता है एक बड़ी सी टोकरी में भीखू के बनाए हुए लड्डू रखे हुए थे और भीखू और उसकी पत्नी आराम से सो रहे हैं। ये अच्छा मौका है, अब आएगा मजा। ये भीखू चला था मेरी दुकान के सामने अपने ये मामूली से लड्डू बेचने। जानता नहीं है मुझे, मटका नाम है मेरा। अब आएगा मजा भीखू। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन पहले थोड़े लड्डू खा ही लिए जाए। हाँ, वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है। वाह वाह, चलो अब अपना काम करता हूँ। तभी मटका चुपके से भीखू की रसोई में जाता है और मिर्ची का डिब्बा उठाकर लेकर आता है और उस मिर्ची को उन लड्डुओं में डाल देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अगली सुबह भीखू अपने ठेले पर फिर से लड्डू बेचने लगता है। अरे मालिक, वो देखिए तो सही, भीखू को आज फिर से आ गया अपने लड्डू लेकर। बस आज भी आपकी दुकान पर कोई गांव वाला आने से रहा। अरे अच्छा है बिरजू, अच्छा है, अब आएगा मजा। अरे अरे मालिक, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। न जाने इस बेईमान मालिक ने अब कौन सा खेल खेला होगा। हाँ, सभी लोग भीखू के बनाए हुए लड्डू खाते ही हैं कि सभी चिल्लाने लगते हैं। अरे अरे, ये क्या बना कर लाया भैया आज? छी 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 छी, कानों से धुआं निकल रहा भैया। क्यों भीखू भैया, बेसन के लड्डू में ये मिर्च कब से डालने लगा तू? है भाई, मर गया रे। ओह,
अरे हाँ हाँ, सच में मेरा तो कलेजा ही बाहर आ जाएगा भैया। इतनी मिर्ची, ओ भैया, ए भीखू, किस जन्म का बदला ले लिया रे तूने करम जले। आखिर इतनी मिर्ची, आज तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। तभी वहाँ भीखू की पत्नी आती है। भीखू को ऐसे पिटता देख वो हैरान हो जाती है। अरे अरे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए इन्हें, इन्होंने कुछ नहीं किया, क्यों मार रहे हैं इन्हें? अरे हमें मिर्ची से भरे बेसन के लड्डू खिलाता भाई तुम्हारा पति। हालत खराब हो गई इसके बनाए लड्डू खाकर। अरे नहीं नहीं, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ, छोड़ दीजिए इन्हें। अच्छा ठीक है, आज तो इसे छोड़ रहे हैं, लेकिन अब ये बेसन के लड्डू नहीं बेचेगा, कोई नहीं खाएगा इसके बनाए लड्डू, धोखा देता है हमें। जिसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। मटका ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। हाँ, ये हुई ना बात, अब आया मजा। अब मारो इस लालची को, मेरी दुकान के सामने बेसन के लड्डू बेचेगा है। अच्छा, अब आई बात समझ में, ये सब मालिक का किया धरा है। अरे अरे अरे, बेचारा भीखू कुछ किए बिना ही फंस गया इस बेईमान मालिक की वजह से। अब इस भीखू का तो हुआ खेल खत्म। अब मुझे अपने लिए कोई नया रास्ता खोजना होगा। कई दिनों से एक भी पैसा हाथ नहीं आया है। अब ये लोग मेरी दुकान की रबड़ी लेने तो आते नहीं हैं। अब मुझे उसके पास फिर से जाना होगा, अब वही मेरी मदद कर सकता है। हाँ, मटका अपने घर जाता है, जहाँ उसकी पत्नी बबली बैठी पानी पूरी खा रही होती है। अरे वाह वाह, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा। वाह, बहुत ही मजेदार। अरे ओ भाग्यवान, जब देखो तब बस भोजन ही खाती रहती हो, कभी किसी और कार्य में भी अपना ध्यान लगा लिया करो। अरे आप भी ना, जब भी देखो मुझे कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। अब आपको पता नहीं है, खाने के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। हाँ, मुझे तो स्वादिष्ट और मजेदार भोजन खाना ही होता है। हाँ। अब मुझे पानी पूरी खाने दीजिए। हाँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं किसी कार्य से गांव के बाहर जा रहा हूँ, आने में थोड़ा समय लग जाएगा। तुम मेरा इंतजार मत करना और सो जाना। हाँ, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन अगर गांव से बाहर जा ही रहे हैं तो सुना है गांव के उस पार बहुत ही स्वादिष्ट नींबू का अचार मिलता है, वो ले आइएगा मेरे लिए, मेरा बहुत मन है उसे खाने का। हाँ। अरे अरे, तुम नहीं सुधरोगी। हाँ, जब देखो तब सिर्फ भोजन की ही बातें करती हो। अच्छा अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद मटका वहाँ एक आदमी के पास जाता है, जिसके पास बहुत सारी देसी दवाइयाँ रखी होती हैं और उसके पास कुछ लोग भी बैठे होते हैं। आइए आइए चिंटू दवाखाने में आइए, मेरे पास तो सभी समस्याओं का हल है मेरी बनी इन देसी दवाओं में। हाँ हाँ, आइए आइए, आप भी आइए। अरे आओ आओ मटका हलवाई, तुम आज तो बड़े दिनों बाद आए हो। लगता है वो मेरा देसी पाउडर तुम्हारी रबड़ी पर अच्छा असर कर रहा है, खूब पैसे कमा रहे हो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे चिंटू, तुम्हारा दिया वो पाउडर तो अब नुकसान कर रहा है। कल मैंने रबड़ी में थोड़ा अधिक पाउडर मिला दिया था, जिससे गांव वालों का पेट खराब हो गया, जिसकी वजह से अब कोई गांव वाला मेरी दुकान पर नहीं आ रहा है। अब तुम ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। कई दिनों से एक भी पैसा हाथ नहीं आया है, मेरी तिजोरी भी सूनी सूनी लग रही है। अरे अरे मटका हलवाई, अरे क्यों चिंता करते हो भाई, हैं? अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिसके इस्तेमाल से तुम खूब रुपए कमाओगे भैया। लेकिन अब तुमसे लोग रबड़ी लेने तो आएंगे नहीं, इसलिए अब तुम समोसे बनाओ। क्या कहा? समोसे? हाँ मटका, समोसे। और ये दवाई उस बनाए समोसे में सिर्फ कुछ बूंद ही डाल देना, फिर देखना तुम्हारे बनाए समोसे का स्वाद दुगना हो जाएगा भैया। और हाँ, गांव वाले खुद तुम्हारी दुकान पर खिंचे चले आएंगे। हाँ। लेकिन याद रखना, तुम्हें बस कुछ ही बूंद डालनी है, वरना तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। हाँ, सिर्फ कुछ ही बूंद, जिससे स्वाद बढ़ जाएगा और सभी लोग तुम्हारे बनाए समोसे की ओर भागे चले आएंगे। लेकिन इस शीशी की अधिक मात्रा का परिणाम
अच्छा नहीं होगा भैया, बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखना। अरे हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। अरे ओ बिरजू, चल जल्दी कर, आज बहुत काम है, खूब सारे समोसे बनाने हैं। अरे मालिक, समोसे क्यों? आखिर आपकी दुकान पर कोई गांव वाला आता थोड़ी है। आज आएंगे बिरजू, बहुत अधिक आएंगे। हाँ, आज खूब सारे पैसे आएंगे मेरे पास, खूब सारे। अरे आखिर क्या बात है, दाल में फिर से कुछ काला नजर आ रहा है। हाँ खैर, अभी तो समोसे बनाने ही होंगे। हाँ, मटका और बिरजू खूब सारे समोसे बनाते हैं और मटका वही शीशी अपने समोसे में डालता है। हाँ, आज तो सभी गांव वाले आकर ही रहेंगे। थोड़ी बूंदे डालते ही समोसे से खूब खुशबू आने लगती है। अरे वाह मालिक, क्या खुशबू आ रही है। वाह, ऐसी खुशबू तो पहले कभी नहीं आई। वाह वाह। हाँ वाकई, खुशबू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कुछ ही बूंदे डालने से ऐसी खुशबू। ऐसा करता हूँ, ये सारी शीशी ही डाल देता हूँ। उसके बाद तो आसपास के गांव वाले भी ये समोसे की खुशबू से चले आएंगे। हाँ, आज तो मेरी तिजोरी भर ही जाएगी। हाँ। जिसके बाद वह सारी शीशी अपने बनाए समोसे में डाल देता है। तभी मटका की दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे भैया वाह भैया, क्या खुशबू आ रही है भैया, है बहुत ही मजेदार। वाह वाह भैया, तुम्हारे ये समोसे खिलाओ जरा भैया। मटका हलवाई, खिलाओ जरा। तभी मटका की दुकान पर मटका की पत्नी बबली भागते हुए आती है। अरे वाह वाह, ये समोसे की खुशबू तो मुझसे रुका ही नहीं गया। अरे वाह, क्या खुशबू है आपके बनाए समोसे, तो सबसे पहले मैं ही खाऊंगी। हाँ। और बबली फटाफट समोसे उठाकर खाने लगती है। सभी गांव वाले बबली को बड़ी हैरानी से देखने लगते हैं। अरे अरे बबली, ये क्या कर रही हो? सारे समोसे खा ही जाओगी क्या? बबली के समोसे खाते ही बबली अचानक से चिल्लाने लगती है और उसके मुंह कान से धुएं निकलने लगते हैं और वह नाचने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाय, मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। हाय, ये क्या हो रहा है। हाय। और देखते ही देखते बबली का रूप बदलने लगता है। बबली की यह हालत देख सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे मटका की पत्नी के समोसे खाते ही ये हालत हो गई है भैया। अगर हम लोग खाएंगे तो हमारा क्या होगा भाई? जरूर इस मटका के समोसे में ही कोई राज है। हाँ भाई, तुम लोग सही बोल रहे हो। इस मटका के समोसे की वजह से ही मटका के पत्नी की ये हालत हुई है। नहीं नहीं भैया, हम कोई मटका के समोसे नहीं खाएंगे। हाँ। मटका यह सब देखकर हैरान हो जाता है और रोने लगता है। अरे अरे भाग्यवान, ये क्या हो गया तुम्हें? तभी मटका को अंदर से अपने तिजोरी की खुलने की आवाज आती है। मटका अंदर जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है। उस तिजोरी में उसके रखे पैसे नहीं होते, बस एक कागज रखा होता है। मटका उसे पढ़ता है। क्या मालिक, अब तुम्हें ये गांव वाले छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तुमने हमेशा ही गांव वालों को बुद्धू बनाया है, लेकिन आज तो तुमने हद ही कर दी। मैं तो जा रहा हूँ तुम्हारा सारा रुपया लेकर। तुमने कभी मुझे मेरी पगार समय पर नहीं दी मालिक, और दी भी तो इतनी कम। अपनी मेहनत के पैसे लेकर जा रहा हूँ। अब तुम लगाना गांव वालों को चूना। हाँ। अरे अरे बिरजू, ये क्या किया तुमने? मेरी सारी कमाई ले गए। हाय, अब मैं क्या करूंगा? ये सब मेरे ही कारण हुआ। एक तरफ तो खाई और दूसरी तरफ कुआं। पूरी शीशी समोसे में डालने के कारण ही मेरी पत्नी की ऐसी हालत हो गई है। हाँ, मुझे इतना लालच नहीं करना चाहिए था। मुझे अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए था। बेचारे भीखू के साथ भी मैंने कितना गलत किया। हाय, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। गांव वाले मटका की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर भीखू और उसकी पत्नी आते हैं। भीखू अपने हाथ में एक शीशी लेकर आता है और मटका को दे देता है। मटका भाई, इसे अपनी पत्नी को पिला दो, इससे उसकी हालत ठीक हो जाएगी। ये लो। मटका ऐसा ही करता है और बबली ठीक हो जाती है। मुझे माफ कर दो भीखू, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। तुम्हारे बनाए उन बेसन के लड्डुओं में मैंने ही मिर्च मिलाई थी। मुझे माफ कर दो। अपने लालच में
मैं बहुत अंधा हो गया था। मैं जानता हूं तुम्हारे नौकर बिरजू ने मेरे घर आकर मुझे सब बता दिया था, लेकिन कोई गांव वाला मेरा विश्वास नहीं करता। इसलिए मैं चाहता था कि तुम खुद अपनी सच्चाई गांव वालों को बताओ। इसलिए उस दिन से मैं तुम्हारा पीछा करने लगा। जब तुम चिंटू दवा खाने से वो शीशी ले रहे थे, तब मैं चुपके से तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था और मुझे लगा ही था कि उस शीशी का परिणाम अवश्य ही बुरा होगा। तुम्हारे वहां से चले जाने के बाद मैं उस आदमी के पास गया और उससे उस शीशी के होने वाले परिणाम के उपाय के बारे में पूछने लगा, जिसके बाद उसने मुझे ये शीशी दी, जिसकी वजह से ही तुम्हारी पत्नी फिर से ठीक हो गई। मुझे माफ कर दो भीखू, मुझे ये एहसास हो गया है कि अत्यधिक लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा भैया, और ईमानदारी से ही अपना काम करूंगा। हाँ। जिसके बाद से मटका और भीखू पूरी ईमानदारी से अपनी बनाई चीजें बेचने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।